नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सुनील वर्मा। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा साइटिका क्या होती है, कैसे होती है, क्या इसके कारण है और क्या इसके बचाव है, क्या ट्रीटमेंट है और क्या एक्सरसाइज और क्या घरेलू उपाय आप इस बीमारी में कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे हमारे पास मैसेज आ रहे थे, कॉल आ रही थी या फिर कमेंट्स आ रहे थे। भारत में, पूरे भारत से बाहर भी हमारे पास कॉल आ रही थी कि साइटिका के बारे में बताइए। साइटिका होता है कमर से लेके एडी तक जो दर्द होता है उसको साइटिका बोलते हैं। इसको ग्रस्ती भी बोला जाता है। अलग अलग राज्यों में, कई राज्यों में इसको रांगण बा भी बोला जाता है, कुछ राज्यों में इसको रिंगण बा भी बोला जाता है। आज इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखिए और पूरा समझिए इस वीडियो को, क्योंकि पूरी आधी वीडियो आपके लिए भी फायदा नहीं होगा और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और समझिए साइटिका क्या है और आप इस साइटिका को अपने घर पर आसानी से कैसे ठीक कर सकते हो। तो दोस्तों साइटिका होती क्या है? साइटिका हमारे जो कमर होती है, जैसे रीढ़ की हड्डी है, ये देख सकते हैं स्पाइन में हमारे जो डिस्क होती है, छल्ले एक के ऊपर एक रखे होते हैं और उनके बीच में ये सफेद सफेद देख सकते हैं, ये होती है डिस्क। जब हम कोई भी भारी काम कर लेते हैं, झटका लग जाता है, बाइक पे चलते चलते आपको कोई झटका लग जाए या कहीं से गिर जाए या कोई भारी वजन आगे से झुककर उठा लिया हो, तो होता क्या है, लंबर एरिया पर जब दबाव गिरता है तो डिस्क स्लिप हो जाती है। डिस्क स्लिप होने की वजह से उसको बोलते हैं डिस्क बल्ज हो जाती है या फिर डिस्क हर्नेटेड हो जाती है। उसमें हमारी डिस्क बल्ज होने की वजह से जो फ्लूइड हमारा बाहर निकलता है वो वेन को प्रेस कर देता है और हमारी जो साइटिका नर्व है, स्पाइनल कॉर्ड, वो प्रेस हो जाती है और जिस साइड से हमारी प्रेस हुई है उसी साइड हमारे पांव में दर्द हो सकता है। ये राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है। ये देखिए डेमो दिखाता हूं आपको। ये देखिए यहां से अगर डिस्क स्लिप हुई लंबर एरिया में, अगर यहां से हमारी जो नर्व होती है, साइटिका नर्व यहां से चलती है, यहां से आने के बाद L4, L5, L5, S1 से डाइवर्ट हो जाती है हमारी लेग में और यहां से प्रेस होने के बाद पाँव में सिम्टम क्या होते हैं? दर्द हमारे कहां से, या तो बिल्कुल बटक एरिया से होते हैं, थाई मसल्स में, और काफ मसल में होते हुए पैर की छोटी उंगली में जाएगा दर्द। तीन तरह से दर्द होता है, पाँव के पीछे की साइड से और पाँव के बिल्कुल साइड से, और एक दर्द होता है इनर साइड से, यहां से अंदर की तरफ से। ये कई बार हमारे घुटने को भी इफेक्ट करता है। घुटने में होता क्या, अंदर की तरफ से जो दर्द होता है वो भी कई बार साइटिका की वजह से होता है। तो तीन तरीके का दर्द होता है साइटिका में डिस्क स्लिप होने के कारण। ये होती है साइटिका। इसमें सिम्टम क्या क्या दिखाई देते हैं? पूरे पैर में दर्द होता है, कूल्हे से लेकर, कूल्हे से कई बार कूल्हे में दर्द होता है, कई बार कमर में दर्द होता है, कोई बार कूल्हे से आकर सिर्फ थाई मसल संग हमें दर्द होता है, और कई बार हमारे पूरे पिंडली में दर्द हो सकता है या पूरे पाँव में भी दर्द हो सकता है। चाल हमारी बदल जाती है, पाँव में नमना सूनापन आ जाता है, पाँव में कई बार जलन भी होती है, और पैर की जो पगथली है, पैर का जो तलुआ है, उसमें भी जलन होती है, सूनापन भी आ सकता है। पाँव की छोटी उंगली या बड़ी उंगली सूनी हो सकती है, और पाँव कई बार अगर ज्यादा वेन प्रेस हो जाए, हमारी साइटिका ज्यादा लेवल पर बढ़ जाए, तो पाँव हमारा सूखना भी शुरू हो जाता है। ये सिम्टम उसके अंदर आते हैं। ठीक है, होती कैसे है? कई बार हम अचानक से चेयर से उठ खड़े होते हैं तो हमें झटका लगने की वजह से हो जाती है। बाइक पर हम चल रहे हैं, हमारा ध्यान और कहीं है, आगे से कोई गड्ढा आ गया, हल्का सा झटका लगा, शरीर हमारा ढीला था तो भी झटका लगने से। कोई भारी वजन अगर आगे झुक कर उठाते हैं, अनुमान से ज्यादा वजन उठाते हैं, दिमाग हमारा और कहीं होता है, वजन हम यहाँ पर उठाए तो भी झटका लगने की वजह से डिस्क स्लिप होने के कारण साइटिका होती है। या फिर कहीं से आप गिर जाते हो तो भी आपको साइटिका की दिक्कत हो सकती है। या फिर ज्यादा सीटिंग आप करते हो, ज्यादा ड्राइविंग आप करते हो तो भी आपको साइटिका हो सकती है। या फिर आप कई बार जैसे पर्स डालते हैं, जेब में पर्स डालते हैं और सीटिंग करते हैं, उस पर्स की वजह से भी हमें साइटिका हो सकती है। और कई बार आजकल लेटेस्ट जो सिम्टम आ रहे हैं, कई बार जब हम कब्ज होती है, पेट में गैस एसिडिटी बनती है, तो भी हमें साइटिका की दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम थे। और दोस्तों इसके उपचार क्या है? आप भी डॉक्टर के पास जाते हो, MRI करवाते हो, एक्सरे करवाते हो,
या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हो, एक्यूपेंचरिस्ट के पास जाते हो, एक्यूप्रेशर वाले के पास जाते हो, गांव में तरह तरह के देसी इलाज करते हैं उनके पास जाते हो, हकीम वैद्यों के पास जाते हो, मेडिसिन लेते हो, जो कोई जहां बताएगा वहां पर आप पहुंचोगे अपने इलाज के लिए। ठीक है, तो उसमें डॉक्टर आपको ऑपरेशन के भी लिए, कई डॉक्टर ऐसे ऑपरेशन के भी लिए बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं, कुछ बिना ऑपरेशन को भी आप ठीक कर सकते हैं, कुछ मेडिसिन आपको देकर ठीक है, कुछ इंजेक्शन देकर ठीक करें, कुछ मेडिसिन आपको आयुर्वेद में भी देंगे, एलोपैथ में भी देंगे। लेकिन आज हम बताएंगे आप अपने घर पर ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा, पहले आपको पेट साफ करना होगा। जिनको भी साइटिका है या कमर दर्द की दिक्कत है, बैक पेन कैसा भी हो, सबसे पहले आपको पेट साफ करना होगा। पेट में आपके कोई भी कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर पेट में कब्ज रहेगी, पेट के बिल्कुल बैक साइड में हमारी कमर होती है, वहां पर स्टिफनेस आएगी। पेट हमारा टाइट रहेगा तो पेट के बिल्कुल बैक साइड में लंबर एरिया वहां पर स्टिफनेस होगी, और स्टिफनेस के कारण हमें झटके लगेंगे और दबाव ज्यादा पड़ेगा, प्रेशर ज्यादा आएगा, उससे हमारी साइटिका नर्व प्रेस होगी और हमें पूरे पांव में या दोनों पांव में भी दर्द हो सकता है। तो सबसे पहला कार्य पेट को बिल्कुल साफ रखना। उसके बाद हमें करना क्या है, उसके बाद हमें रस्सी वाला जो हमने आपको क्रिया बताई थी वो करनी है। रस्सी वाली क्रिया कैसे करनी है वो चलिए हम आपको अभी बताते हैं। आपको एक सिंपल रस्सी लेनी है, आपको अभी बताते हैं कैसे बांधनी है। ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीका है, जो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे होते हैं उन्हीं पर हम ये रस्सी को बांधेंगे और हमारा पैर पर साथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट भी स्टिमुलेट होंगे और जो ब्लड का फ्लो वो ब्लॉक होने के बाद खुल के चलेगा। उससे क्या होगा, हमारे जो नसों में वात, पित्त, कफ या फिर कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड की जो समस्या है वो ब्लड में मेल्ट हो जाएगी और पैर का जो ब्लड सर्कुलेशन है हमारा प्रॉपर तरीके से चल पड़ेगा और हमारे पांव बिल्कुल रिलीफ मिलेगा, दर्द में आराम मिलेगा। आइए आपको बताते हैं कि आपको इस रस्सी को कैसे, आपको अंगूठे देखिए, सबसे पहले अंगूठे में इस प्रकार से अंगूठे में इस प्रकार से रस्सी को बांधना है। यहाँ पर जब बांधेंगे तो ये हमारा इस प्रकार हल्का सा टाइट करना है और उंगलियों में क्रॉस करते हुए इस प्रकार से इसको लेकर आना है। अभी जैसे ही हम यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं GB41, ये हमारा गॉल ब्लैडर का 41 नंबर पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पर SP3 का स्प्लीन का 3 नंबर जो पॉइंट है वो आएगा। काफ़ी पॉइंट्स हम यहाँ पर लेंगे और जैसे ही टकने के नीचे से आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर का 62 नंबर, जो सियाटिका के लिए, कूल्हे में दर्द है, डिस्क स्लिप है, स्पाइन में कोई दिक्कत है, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है, मास्टर पॉइंट हम इसको कह सकते हैं। और यहाँ पर देखिए UB66 आ गया, GB41, SP4, UB66 यहाँ पर पॉइंट आ गया। और जैसे ही हम यहाँ पर रस्सी को हल्का टाइट करते हुए लपेटेंगे, इसके अंदर 2 अंगुल का गैप रखेंगे, 2 अंगुल का इस तरह से गैप रखेंगे और यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया। यहाँ पर ST38 जो कंधे के लिए बहुत फायदेमंद है, साथ में घुटने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हम यहाँ पर लेते चलेंगे और यहाँ पर देखिए ST38 हमारा प्रेस हो जाएगा और इसके बाद घुटने के जो मेन पॉइंट होते हैं, जो आँख बोलते हैं, वहाँ पर इन रस्सी को प्रेस करेगी। 2 ऊपर वाले पॉइंट हैं, इस प्रकार से लपेटनी है पूरे लेग में। अगर किसी को सियाटिका की समस्या है, पाँव में दर्द रहता हो, वो इस प्रक्रिया को आसानी से घर पर कर सकते हैं और इसको ऊपर तक यहाँ तक लपेटना है। अभी इसको यहाँ से बंद करके अभी हम इसको करना क्या है, इस लेग को हिलाना है इस प्रकार से 2 मिनट तक। पाँव को बिल्कुल ढीला छोड़ करके इस प्रकार से हिलाएंगे। इससे क्या होगा, जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट हमने लोकेट किए थे वो प्रेस होंगे और साथ में ब्लड का सर्कुलेशन जो फ्लो है वो भी फास्ट गति से चलेगा। होता क्या है, नसों में कई बार वात रोग, तो हमारे पेट में गैस बनती है, वो नसों में जाकर नसों में स्वेलिंग लाती है और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, यानी खून गाढ़ा हो जाता है। वात, पित्त, कफ भी होता है, वो भी ब्लड के अंदर मेल्ट हो जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन हमारा सुचारू रूप से चल पड़ेगा। इस पाँव को इस प्रकार से 2 मिनट तक हिलाना है और इस प्रक्रिया को आपको सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम करते हो
तो पहली सीटिंग से आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से 2 मिनट तक इसको हिलाना है। हिलाने के बाद इस प्रक्रिया को आपको दिन में 3 बार करना है। पहले दिन से आपको रिलीफ शुरू हो जाएगा और लगातार हफ्ते 15 दिन इस प्रक्रिया को आपको करना है। अभी 2 मिनट हिलाने के बाद इसको रस्सी को रिलीज कर देना है। जैसे हम रस्सी को खोलते हैं तो ब्लड का जो फ्लो है एकदम से नसों के अंदर दौड़ेगा और हमारी जो लेग है वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। अगर पाँव में किसी को वीकनेस, सूनापन भी रहता है तो भी कीजिए। और हाथों से अगर आपके पास कोई किसी प्रकार का कोई भी, जैसे ये जोड़ों का दर्द का तेल है जो हमारा बनाया हुआ है, इसकी भी आप मसाज कर सकते हो दोनों पाँव पर। अभी दोस्तों रस्सी वाली क्रिया के बाद अब क्या करना है, कोई भी आपके पास अगर कोई दर्द निवारक तेल है, कोई भी दर्द, ये हमारा बनाया हुआ घर का प्योर आयुर्वेदिक है, ये हम घर पर तैयार करते हैं आयुर्वेदिक तेल। रस्सी करने के तुरंत बाद, ये रस्सी करने के तुरंत बाद आपको तेल की मसाज करनी है कमर पे और पाँव पर। कमर पे और पाँव पर 2 टाइम मसाज करनी है, सुबह और शाम दोनों टाइम करनी है। और उसके बाद आपको हवा में नहीं निकलना है। हवा में नहीं निकलना, डायरेक्ट हवा ना लगे। अगर हवा लगी तो पैर हमारा जकड़ जाएगा और दर्द थोड़ा बढ़ जाएगा। तो आपको हवा में नहीं निकलना है इसकी मालिश करने के बाद। और दोस्तों इसके बाद आपको करना क्या है, सुबह शाम एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज चलिए आपको बताते हैं एक्सरसाइज आपको कौन सी करनी है। 4 से 5 एक्सरसाइज होगी जो आपको सुबह और शाम करनी होगी। तो एक्सरसाइज ये है। अभी हमें ऐसे पेट के बल लेट जाना है और एक पाँव को उठाकर कूल्हे पर लगाना है। इस प्रकार से बारी बारी करके 30 से 40 बार, 30-40 बार एक पाँव, 30-40 बार इस प्रकार पाँव अपने कूल्हे पर लगाना है। इससे हमें कमर दर्द में, सियाटिका में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसके बाद दोनों पाँव फोल्ड करके अपने कूल्हे बटक एरिया पर इसी प्रकार लगाने हैं, बिल्कुल धीरे धीरे 30 से 40 बार इस प्रकार से दोनों पाँव लगाने हैं। और इसके बाद तीसरी जो एक्सरसाइज है वो शलभासन में दोनों जांघ के नीचे हाथ लगा करके एक पाँव को बिल्कुल सीधा उठाना है, पीछे खिंचाव करते हुए, और कुछ देर के लिए होल्ड रखना है जितनी आपकी कैपेसिटी है, 10 सेकंड 15 सेकंड। उसके बाद धीरे धीरे नीचे, फिर दूसरा पाँव इसी प्रकार पीछे खिंचाव करते हुए 10 से 15 सेकंड रोक के रखना है, फिर धीरे धीरे नीचे रखना है। इससे हमारे थाई मसल में खिंचाव पड़ेगा, कमर में लंबर एरिया में खिंचाव पड़ेगा, जिससे हमें साइटिका अंदर प्रेस होने से बचेगी और मजबूत भी होगी। इस प्रकार से जितनी आपकी कैपेसिटी है 5 बार, 10 बार, 15 बार इस प्रकार से शलभासन को करना है, सुबह शाम दोनों टाइम बारी बारी। अभी दोनों पाँव एक साथ उठा करके पीछे खिंचाव करते हुए इसी प्रकार उठाना है दोनों पाँव को। ये भी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार करनी है। स्टार्टिंग आप इसको 3 से 4 बार करनी है, बाद में अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ाना है। इस प्रकार से दोनों पाँव उठाना है, इससे हमारे लोअर बैक पर खिंचाव पड़ेगा, जिससे हमारा लोअर बैक मजबूत होगा। अभी हमें करना भुजंग आसन। दोनों हाथ हमें कंधे के समानांतर रखना है, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ उठना है। इससे हमारे लोअर बैक पर खिंचाव होगा, बैंड होगा, उससे हमें बहुत ही राहत मिलेगी, चाहे कमर में दर्द हो, सियाटिका में हो। इस प्रकार से श्वास भर के ऊपर उठना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड रखना है, फिर धीरे धीरे वापस नीचे आना है। ये भी आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, स्टार्टिंग आप 5 से 6 बार करना, उसके बाद आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार इसको बढ़ा सकते हो। यह है भुजंग आसन। इस प्रकार से अभी अगला जो आसन है वो है तिर्यक भुजंग आसन। इसमें इसी प्रकार आपको उठना है और साइड से करव लेकर के अपने दूसरे पाँव की एडी को देखना है इस प्रकार से। इससे हमें मिडिल बैक में भी अगर पेन होगा वो उसमें भी बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। फिर इसी तरह उठना है, दूसरी तरफ से राइट साइड से करव लेकर लेफ्ट पाँव को आपको एडी को देखना है। ये भी आपको 4 से 5 बार करनी है। इससे में सियाटिका में बहुत ही ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। इस प्रकार से देखिए आपको करना है। अभी आपको करना क्या है, ऐसे स्टूल पर बैठ जाना है, जो हमारी आखिरी एक्सरसाइज है। ऐसे स्टूल पर बैठ कर दोनों पाँव इस तरह, कमर सीधी। अभी जिस पाँव में पहले दर्द है उसी पैर को उठाना है, इस प्रकार से अपने घुटने पर रखना है। इस प्रकार से घुटने पर रखेंगे और जो हमारे पैर उठा कर रखे था उसी हाथ को हम यहाँ पर घुटने पर दबाव देंगे और एक हाथ बिल्कुल हमारा सीधा रहेगा। अभी हमें कमर को नहीं मोड़ना है, कमर को नहीं मोड़ना और धीरे धीरे इस प्रकार से बैंड करना है आगे की तरफ घुटने पर दबाव देते हुए। इससे क्या हुआ, यहाँ पर हमें थाई मसल में बहुत ज्यादा खिंचाव हो, यही खिंचाव हमें करना है। यहाँ पर धीरे धीरे दबाव देते जाएंगे और आगे
झुकते जाएंगे बिना कमर मोड़े। इस प्रकार से बिल्कुल धीरे धीरे लेकर जाना है और कुछ देर तक यहाँ पर होल्ड रखना है। यहाँ पर बहुत भयंकर पेन होगा जिनको साइटिका है। इस प्रकार से होल्ड करके फिर रिलीज करना है धीरे धीरे इस प्रकार से। इसको करने के बाद दोनों पाँव में, अगर एक पाँव में दर्द है तो भी दोनों पाँव की करनी है, अगर दोनों पाँव में दोनों पाँव की करनी है। फिर दूसरे पाँव की बैलेंस रखना है। इसी प्रकार से हल्का हल्का दबाव, कमर को बिना मोड़ते हुए आगे की तरफ झुकाना है और यहाँ पर लाकर जहाँ पर आप जितना सहन कर सकते हो वहां पर होल्ड रखना है। 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड जितनी आपकी कैपेसिटी है। फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे, फिर दूसरी अगेन करेंगे। जितनी देर आप कर सकते हो, 5 बार 7 बार स्टार्टिंग कीजिए, फिर धीरे धीरे आप इसको बढ़ा भी सकते हो। इस प्रकार से देखिए, फिर रिलीज करेंगे, फिर दूसरे पांव से इससे भी इस प्रकार करना है। इससे आपके साइटिका में बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। अभी दोस्तों ये एक्सरसाइज थी, ये आपको फॉलो करनी है सुबह शाम। अभी इसमें आप मेडिसिन कौन कौन सी ले सकते हो, एलोपैथी की मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा सिर्फ आयुर्वेद की और घरेलू नुस्खों की। आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी लेनी है? सियाटिका, गृहस्थी, रांगणबा, रिंगणबा में कूल्हे से लेकर एडी तक दर्द रहता हो, कमर में दर्द से चलकर पूरी एडी तक, छोटी उंगली तक जाता हो, तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है? आपको महायोगराज गूगल, महायोगराज गूगल और एकांगवीर रस, महायोगराज गूगल और एकांगवीर रस की 2 डिब्बियां आएंगी छोटी छोटी। 2 टेबलेट महायोगराज गूगल, 2 टेबलेट एकांगवीर रस, 4 टेबलेट सुबह खाना खाने के बाद दूध के साथ लेनी है, चबा चबा करके। इसी तरह शाम को 2 टेबलेट महायोगराज गूगल, 2 टेबलेट एकांगवीर रस, यानी 4 टेबलेट शाम को खाना खाने के बाद दूध के साथ चबा चबा कर लेनी है। अगर 10 साल से कम बच्चे को सियाटिका है तो 1-1 टेबलेट दीजिए। अगर 15 साल से ज्यादा एज है तो उनको 2-2 टेबलेट सुबह शाम दीजिए, ठीक है। और दूध के साथ लेनी है, चबा चबा कर लेनी है लगातार 1.5 महीने तक। ये तो आप कौन सी भी कंपनी की ले सकते हो, महायोगराज गूगल, एकांगवीर रस, वैद्यनाथ, ऊंजा, दूधपेश्वर, डाबर, जो आपको अच्छे लगे वो आप ले सकते हो, पूरे भारत में अवेलेबल है। उसके बाद आपको कुछ घरेलू नुस्खे हैं जिसमें मेथी 100 ग्राम, सौंठ 100 ग्राम, आमिया हल्दी 100 ग्राम, दालचीनी 50 ग्राम, ये 4 आइटम आपको लेनी है। पंसारी से आपको आसानी से मिल जाएगी। इन चारों चीजों को बिल्कुल बारीक मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए, कपड़ छान करके रख लीजिए, किसी बोतल में, साफ बर्तन में रख लीजिए। आधा चम्मच, छोटा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को। खाना खाने के बाद दूध के साथ ले सकते हो। तो आपको बहुत ही जल्दी सियाटिका में, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, सभी ज्वाइंटों में आपको रिलीफ मिलेगा दर्द से। वात रोग आपको नहीं होगे, अगर गठिया भी आपको रहता तो भी इससे बहुत ज्यादा जल्दी कवर हो जाएगा। सौंठ, मेथी, आमिया हल्दी और दालचीनी, ये आपका मिश्रण बना के आप इसका ले सकते हो। और दोस्तों सियाटिका में आपको परहेज क्या रखने चाहिए, बहुत मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मायने रखते हैं परहेज। अगर आप मेडिसिन ले रहे हो साथ में परहेज नहीं कर रहे तो आपको मेडिसिन या इलाज करवाने का कोई फायदा नहीं है। परहेज कौन से हैं? सबसे पहले आपको सख्त चीज पे सोना है, या तो जमीन पे या तख्त पर, सख्त चीज पर आपको सोना है, बिल्कुल समतल, ठीक है। अगर किसी को दोनों पांव में दर्द रहता हो, झुककर चलते हो या फिर लंगड़ा के चलते हो, उसको लंबर स्पाइन, यहाँ पर एक लंबर स्पाइन की बेल्ट आती है, वो बांधकर रखनी है। ड्राइविंग करते वक्त, बाइक चलाते वक्त, सफर करते वक्त, या ज्यादा सीटिंग रहती हो तब, या फिर सीढ़ियां चढ़ते हो तो उन्हें लंबर स्पाइन बेल्ट यहाँ पर बांधकर रखनी है। उससे क्या होगा, हमारे लोअर एरिया में दबाव नहीं पड़ेगा, सपोर्ट रहेगी और कार्टिलेज की जो अनबैलेंसता वहां पर आई है, जो डिस्क में, वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। जिनको दोनों पांव में दर्द रहता हो, झुक के चलते हो, लगड़ा के चलते हो, उनको बेल्ट बांधना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और दोस्तों ज्यादा उछल कूद नहीं करनी है, झटका ना लगे, आगे झुकने वाला काम नहीं करना, ज्यादा सिटिंग नहीं करनी है, या ज्यादा देर का जो दर्जी होते हैं या फिर जो
नाई होते हैं, सैलून वाले, उनको खड़ा रहना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सियाटिका में। तो ऐसा कार्य उनको नहीं करना है कि ज्यादा देर तक खड़े हो, ज्यादा देर तक बैठे हो, ज्यादा भारी काम करे हो, ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने वाला काम उनको नहीं करना है। खाने में क्या क्या, ठंडी चीजों को बिल्कुल परहेज रखने होंगे। जिनको नसों की दिक्कत रहती है, सबसे पहले लस्सी नहीं खाना है। दही ले सकते हो सुबह ताजी 12 बजे से पहले पहले। अगर मौसम खराब है तो आपको दही भी नहीं लेना है। ठंडी चीजें आपको अवॉइड करनी है सभी। बाय बाती वाली चीजें, गोभी, भिंडी, बैंगन, अरबी, चावल, आलू, ऐसी चीजें आपको सेवन नहीं करनी है जो आपको पेट को खराब करे। ठंडी चीजें, फ्रिज का पानी नहीं पीना, आइसक्रीम नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है। ऐसी चीजों के आपको परहेज रखने हैं जो आपको नुकसान दे। तली हुई चीजें नहीं खानी है, लाल मिर्च ज्यादा नहीं लेनी है, सादा सात्विक खाना आपको खाना है, तो आप साइटिका की दर्द से जल्दी ही निजात पा सकोगे। तो दोस्तों, अब इस वीडियो में हमने पूरी चर्चा की, साइटिका क्या होता है, कैसे होता है, क्या लक्षण है, क्या उपचार है, क्या एक्सरसाइज है, और अपने घर पर आप इसको कैसे ठीक कर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आज के समय में हमारे पास इतनी कॉल, इतने कमेंट, इतने मैसेज आ रहे हैं सिर्फ सियाटिका को लेकर के। सियाटिका को लेकर के हर उम्र के एज को, यानी हर उम्र में ये सियाटिका आज देखने को मिल रहा है हमें। तो ये वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जिनको ये दिक्कत है उस तक ये पहुंच सके वीडियो। और ऐसी ही वीडियो जानने के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, साथ में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर डालते रहते हैं उससे भी आप अवगत रह सको। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो वीडियो को दबा के शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।